हेलो बच्चों, अभी हमने डिस्कस करने के लिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अभी हमने डिस्कस करेंगे जब एक NADH इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, देन एट दैट टाइम कितना प्रोटॉन पंपिंग होगा और कितना ATP बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस साइड इज नोन एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड दिस साइड इज द मैट्रिक्स साइड। अभी हमने देखेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। द कॉम्प्लेक्स 1 इज नोन एज NADH dehydrogenase. Next is the complex 3 which is known as cytochrome BC1 complex. Next is the complex 2 that is known as succinate dehydrogenase. Next is the complex 4 which is known as cytochrome C oxidase. Or the final that is the complex 5 which consists of two components F0 and F1 which is known as ATP synthase. अभी हमने देखेंगे कि जब NADH इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एट दैट टाइम क्या होगा। एट दैट टाइम कॉम्प्लेक्स 2 का कोई रोल नहीं था, मैंने उसको हटा दिया। अभी NADH जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये जाएगा FMN आयरन सल्फर को, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा FMN देन इनटू द आयरन सल्फर और आयरन सल्फर से आगे मूवमेंट करेगा। लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जब कॉम्प्लेक्स 1 में ट्रांसफर होता है, मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन पंपिंग होके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा। फाइनली ये कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा यूबिक्विनोन जो एक कीटोन था। यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड होके हो जाएगा यूबिक्विनोल जो एक अल्कोहल होता है। अब ये यूबिक्विनोल इसका इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा कॉम्प्लेक्स 3 को जो साइटोक्रोम BC1 से बना था। अब ये साइटोक्रोम BC1 से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ये भी 4 प्रोटॉन पंपिंग करता है फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फाइनली इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से जाएगा साइटोक्रोम C। आपको पता है साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ये इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से कैरी करके कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा। क्लियर। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 4 के जो पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ये एक साइट कॉपर A के पास जाएगा, देन जाएगा साइटोक्रोम A, देन जाएगा साइटोक्रोम A3, देन इनटू द कॉपर B। और जब बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ये भी आपका 2 प्रोटॉन को पंपिंग करेगा फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये इलेक्ट्रॉन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो फाइनल इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ये रिड्यूस्ड हो जाएगा वाटर में। अभी हमने देखेंगे एक NADH जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ कितना प्रोटॉन पंपिंग किया फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दैट इज 4 4 2 टोटल 10 प्रोटॉन पंपिंग हुआ। आपको पता है जब 4 प्रोटॉन पास करता है फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इनटू द मैट्रिक्स साइड एट दैट टाइम एक ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 10 प्रोटॉन पंपिंग हुआ ना, तो 10/4 दैट इज 2.5 व्हिच इज नियरली इक्वल टू 3। तो आपने देखा कि एक NADH कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने की वजह से 3 ATP का फॉर्मेशन हुआ। ओके, थैंक यू।